शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे बाबा बोले आज के महावाक्य में कि इस शरीर को न देख आत्मा को देखो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। आज मेरे मीठे बाबा बोले कि शरीर को न देखो, अपने को भी आत्मा समझो और दूसरे के भी आत्मा देखो। बाबा ने कहा सारा पाठ है आत्मा का ही चल रहा है, क्योंकि हम हैं ही आत्मा और आत्मा ही अविनाशी है और आत्मा ही सर्वशक्तियों की खान है। आज बाबा ने प्रश्न में दिया, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? बाबा ने उत्तर में दिया, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। आज बाबा ने बता दी कि अपवित्रता रिंचक मात्रा भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। बाबा ने कहा ऊपर कब जाएंगे? जैसे बाप प्योर है ऐसे हम प्योर बन सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नाले से खाली कर देंगे, फिर भी वह शांत हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुन करके जब फुल हो जाओगे, बाबा के पास इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान सुन के फुल हो जाओगे, बाप को नाले से खाली कर दोगे, फिर वह भी शांति में जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि मेरे से सारा ज्ञान ले लो और फिर मैं भी शांति धाम में चला जाऊंगा, तुम भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। कहाँ? सतयुग में। बाबा ने कहा वहाँ है एवर प्योर, वहाँ है एवर खुशनसीब, एवर शांत शक्तिशाली, तो वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाएगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। बाबा ने कहा सब कुछ दे दिया है तो उनका पार्ट साइलेंस का है। बाबा ने कहा जब दे दिया तो उनका पार्ट साइलेंस का है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए। एक शिव ही भगवान व परमपिता है, उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती है। परिचय तो मिला है रस्ता बाप से, यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे, सब एक रस याद नहीं करेंगे। यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझे, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा टाइम लगता है। वे मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे बाबा ने कहा ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। बाबा ने कहा ऐसे कोई याद नहीं कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है ही नहीं। ये बातें हैं बहुत गुह्य महीन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। बाबा ने कहा बहुत है जो बाप को याद ही नहीं करते होंगे। बाबा ने कहा कुछ तो ऐसे हैं को बेशक 24 घंटे फ्री हैं, लेकिन बाबा उनके दिल में रहता नहीं है, व्यर्थ तो उनके दिमाग में चलता रहता है, दूसरे की ईर्ष्या जलन चलती रहती है। तो बाबा ने कहा कई हैं जो बाबा को याद करते भी नहीं। अगर बाबा को याद करेंगे तो उसकी पहचान ये है कि वो आत्मा मैच्योर होगी और वो आत्मा जो है दूसरों को देख के खुशी होगी, उससे नए नए अनुभव मिलेंगे, उससे लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बाबा ने कहा कई ऐसे हैं जो बाबा को याद कभी नहीं करते होंगे। बाबा ने कहा कि अभी बाबा ने बताया आगे, कोई का भी आत्मा के साथ योग नहीं है। बाबा ने कहा अपने को जब आत्मा समझे तब दूसरे की भी आत्मा समझे। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वे मनुष्य लोग कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण सर्वव्यापी क्या देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। बाबा ने कहा कोई याद नहीं करते ऐसे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ नहीं है। बाबा ने कहा आत्मा का योग बाप के साथ, बाबा के साथ, जिसकी वो संतान है। बाबा ने कहा ये बातें हैं बहुत गुह्य महीन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए। मैं आत्मा भी भाई, दूसरी भी आत्मा भाई। तो बाबा ने कहा आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। जो सत्व प्रधान थी, यह आत्मा में ही ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। वह अपने पास रखकर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा ने कहा जो जास्ती ज्ञान उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा है, तुम भी आत्माएं हो। तुम आत्माएं सारा ज्ञान लेती हो।
जैसे वह एवर प्योर हैं, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। जैसे हमारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिलवर बाबा, बाबा कहते रहवर बाबा, वो एवर प्योर हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे हमें भी अब एवर प्योर बनना है। बाबा हमें भी अपने जैसा एवर प्योर बना रहे हैं। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी तब ऊपर चले जाएंगे। जब बाबा ने कहा जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, बाप को याद की यात्रा की सिखाते हैं, ये तो जानते हैं। सारा दिन याद ही नहीं रहती। यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ सिखाते हैं और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। बाबा ने कहा शांत हो जाएंगे, ऐसे नहीं, उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। बाबा ने कहा सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। ये भी बाबा ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही इसको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम, बाबा ने कहा अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। बाबा ने कहा तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते हैं, ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार। कहते हैं मैं इन आर्गन्स का लोन लेता हूँ। वह तो सिर्फ सुनाते ही आते हैं, वह कोई का ज्ञान सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वयं ज्ञान सागर है ना। बाबा ने कहा स्वयं ज्ञान सागर एक पिता परमात्मा ही हैं। सिर्फ मुख द्वारा ही वे मुख्य काम करते हैं, आते ही हैं सबको रास्ता बताने। बाकी सुनकर क्या करेंगे, वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बाबा सुनाते रहते हैं ऐसे ऐसे करो। बाबा कहते हैं सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी। बाबा ने कहा वहाँ ऐसे नहीं होंगे, वहाँ केवल गुने चुने लोग आएंगे, शांत खुश नसीब, सबको प्यार देने वाले, सबको सम्मान देने वाले, सबको खुशियाँ देने वाले, आपस में पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, शांत आत्माएं हैं, सुख स्वरूप आत्माएं। बाबा ने कहा वहाँ बहुत शांत आत्माएं होंगी। बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, लाइट भी थोड़ी होगी। बाबा ने कहा जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहाँ सत्व प्रधान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं होगी। सुखधाम कहा जाता है, उनका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नज़दीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा साक्षात्कार कराते रहेंगे। उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हैं हम यहाँ बैठे सबको ख़त्म कर सकते हैं, फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आएंगे। फिर चंद्रमा आदि में प्लाट आदि देखने में नहीं आएंगे। ये सब फालतू साइंस का घमंड है। बाबा ने कहा आप कहाँ चंद्रमा तक लोग पहुँच गए हैं। बाबा ने कहा साइंस का घमंड है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ की कमी हो गई है। तो कमी के कारण लोग इधर उधर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब सारी इन्वेंशन कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा सतयुग तो है ही पहली दुनिया, वहाँ तो अथाह है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वरीय दात कहेंगे, ईश्वरीय देन कहेंगे। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, वे शांति को जानते ही नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया वाले शांति को नहीं जानते। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी। बाबा ने कहा शांति कहाँ थी, नई दुनिया में थी, वह सुखधाम। अभी तो दुख अशांति है। बाबा ने कहा अभी दुख अशांति है। आज मेरे बाबा ने कहा यह भी समझाना है, तुम शांति चाहते हो, अभी अशांति है हो, तुम शांति चाहते हो, अभी अशांति हो ही, अशांति है। वह तो शांति धाम और यह है सुख धाम। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते, वह सिर्फ शांति को याद करेंगे। सुख को तो याद कर ना सके, ला नहीं कहता, सुख को तो तुम याद ही करते हो, इसलिए पुकारते हो कि हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असल शांति धाम में रहने वाली हैं, यह भी कोई जानते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने। 16 कला से 12-14 कला बनते जाते हैं, माना बेसमझ बनते जाते हैं। अभी कोई कला नहीं रही है, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। स्त्रियों को दुख क्यों है, अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। बाबा ने कहा दुख क्यों है, अथाह दुख है। अब इसमें शांति कैसी है, अब ढेर का ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो न सके। बाबा ने कहा सुख को तो जानते ही नहीं, तुम बच्चे बैठ समझाएंगी। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति है। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह शांति धाम, और जहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन, वह तो सतयुग में था, उस समय सब पवित्र थे। वह है निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं है। बाबा ने कहा वह निर्विकारी दुनिया, हाँ विकार का नाम नहीं है। फर्क है ना, पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों
काम पर जीत पहनो। बाबा ने कहा काम पर जीत पहनो। ये बुराइयां हैं, ये अशांति है, दुख है, चिंता है, परेशानी है। हमें ये पता चला, मुझे पता चला कि कोई आत्मा मुझे देख के 100% जलती है, 100% ईर्ष्या भाव रखती है। मैंने उसको परख लिया, मुझे टचिंग आ गई। लेकिन हमें क्या करना, मुझे उसे देख कर नहीं जलना। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा, कहते मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। बाबा ने कहा आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही 22 बर्ड कहा जाता है। बर्ड का मिसाल भी तुम दे सकते हो। सारा झाड़ खड़ा है। बाबा ने कहा सारा क्या खड़ा है? झाड़ खड़ा है। फाउंडेशन है ही नहीं, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र हैं। इनको कहा जाता है मनुष्य, वह हैं देवताएं। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं, तो हिंदू क्या देते हैं? देवता कह ना सकें क्यों पतित है। ड्रामा में राज है ना, ये तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है, तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है। ये बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते कि कम से कम आधा घंटा दे तब पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट तो ढेर हैं, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती हैं। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, फिर हल्की पढ़ाई आदि अल्फबे आदि थोड़ी याद रहती है, वे भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है। बाबा ने कहा ये पढ़ाई ऐसी है, ये पढ़ाई तो सदा ही ऊपर चढ़ाने वाली है। ये पढ़ाई तो मेरे शिव बाबा से मिलाने वाली है। ये पढ़ाई तो मेरे भगवान से मिलाने वाली है। ये पढ़ाई तो सतयुग में ले जाने वाली है। ये पढ़ाई तो देवी देवता बनाने वाली है। ये पढ़ाई तो सुख शांति में ले जाने वाली है। ये पढ़ाई तो पूज्य बनाने वाली है। ये पढ़ाई, इस पढ़ाई की तो अनंत महिमा है। ये पढ़ाई तो पवित्र बनाने वाली है, शुद्ध बनाने वाली है। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर है ना, सुनाते पिछाड़ी में 2 अक्षर क्या देते हैं। अल्प को समझा तो काफ़ी है। अल्प को जानने से बे को नहीं जान लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है, तो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा वो मुझ पर नहीं पा सकेंगे। आज बाबा ने कहा, मेरे बाबा ने कहा, मीठे बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बाबा ने कहा, मेरे बड़े से बड़े बाबा ने कहा, मेरे संसार के सबसे ऊंचे से ऊंचे बाबा ने कहा, मेरे भोले बाबा ने कहा हैं, मेरे मीठे मीठे बाबा ने कहा, मेरे दिलवर बाबा ने कहा, डियर बाबा ने कहा है, मेरे बाबा ने कहा कि ये जास्ती पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो जास्ती ऊंच पद नहीं पाएंगे। जास्ती बाबा को याद करना, जास्ती बाबा में दिल लगाना। पास विद ऑनर हो न सके, बाबा ने कहा वो पास विद ऑनर हो न सके तो जास्ती बाबा को याद नहीं करेंगे। बस सारी तरफ से बुद्धि हटा कर केवल एक बाप को ही जास्ती याद करना। क्यों? क्योंकि इस संसार में बहुत छोटे से लेकर बच्चे से बड़े से जवान से आजकल 2-2 साल के बच्चे से सब लोग पैसे कमा रहे हैं। इनकम कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, उनके द्वारा पैसा कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको जहाँ तहाँ दिखा रहे हैं। तो किसी भी चक्कर में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारी कमाई क्या है, हमारी प्राप्ति क्या है, हमारी रोजी रोटी क्या है, हमारा सहारा क्या है, हमारा बाबा सहारा है। तो उस बाबा के सिवाय हम अपना कहीं भी अब ध्यान ना लगाएं, दिल अपना बाबा में लगाएं। वो इतना मीठा मीठा है मेरा बाबा, इतनी सैक्रीन है। कहते हैं सैक्रीन की, अगर सैक्रीन की हमने एक चुटकी भी जरा सी सैक्रीन भी, कहते हैं ना कि एक चम्मच तो बहुत होती है, एक चुटकी सैक्रीन भी अगर जीभ पर डाल ली ना तो कहते हैं कई दिनों मुँह मीठा रहता है। इतनी मीठी होती है सैक्रीन, बर्फ़ में डालती है वो, इतनी मीठी होती है। सैक्रीन का गायन है कि कहते हैं ना कई लोग कि सैक्रीन जैसी मीठी हो, उसकी अगर एक चुटकी भी जीभ पर डाल ली तो कई दिन तक जीभ मीठी रहेगी। इतनी मीठी सैक्रीन होती है। सैक्रीन बताते हैं संसार में सबसे मीठी होती है, शहद की तरह, शहद से भी ज़्यादा। उसके अंदर मिठास बहुत होती है, चीनी और गुड़ शक्कर भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो सैक्रीन इतनी मीठी है। तो बाबा ने कहा इतने प्यारे प्यारे मीठे बाबा को जो बहुत सैक्रीन की तरह मीठे हैं, ऐसे बाबा को, प्यारे बाबा को, भोले बाबा को, एवर शुद्ध बाबा को, एवर सहारे बाबा को, जो हमारा हर पल पल सहारा है, जिस पे हमें इतना था निश्चय है कि उसके बिना अंश मात्र भी कोई न सहारा था, है ना और रहेगा। अगर कोई सहारा है, कोई हमारा सहयोगी बना तो बाबा से है सब, यानी कि सब कुछ मुझे बाबा से है, किसी और से बाबा नहीं है। एक कहावत है, मुझे किसी इंसान से, किसी भी पर्सन से बाबा नहीं मिला, बाबा से मुझे सब मिले हैं। सब मुझे बाबा की देन से, बाबा ने मुझे सबको दिलाया है, लेकिन किसी से मुझे बाबा नहीं मिला, लेकिन बाबा से सब मुझे मिले हैं।
तो कमाल किसकी? सारी बाबा की। तो ऐसे मीठे 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 एवर शुद्ध एवर प्यारे से प्यारे, बड़े से बड़े, मेरे हर पल पल के सहारे बाबा को, मेरे नहीं सारे विश्व के सहारे बाबा को एक पल से भी नहीं भूलना चाहिए। कर्मातीत अवस्था को पा न सकें जब बाबा को याद नहीं करते, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। याद की मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाएं तो भी सब हो न सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? इस गीता पाठशाला की अहम ऑब्जेक्ट तो यह है, वही गीता ज्ञान है। वह भी कौन देते हैं? ये तो तुम सिवाय तुम्हारे को जानते ही नहीं। अब यह कब्रिस्तान पे परिस्थान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अकल कहाँ से सीख कर आते हैं। भाई पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहाँ भी आकर ये इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो कोई बन न सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही सुख के लिए, वहाँ तो सब सुख मिल जाते हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी पाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रहे हैं, ये मिशन है मनुष्य को चेंज करने की। जैसे बौद्धियों को क्रिश्चियन की मिशन होती है ना, क्रिश्चियन और क्रिश्चियन की रास मिलती है ना, उनका लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है, जो इतनी मदद करते हैं। उनकी भाषा आदि छोड़ देना ये भी एक इंसल्ट है। वे तो आते ही पीछे हैं, न बहुत सुख न बहुत दुख हैं, उठाते हैं सारी इन्वेंशन भी वो लोग निकालते हैं। यहाँ भल कोशिश करते हैं परंतु एक्यूरेट कभी बता ना सकें। विलायत की चीज़ अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं, ये तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। अथाह दुख हैं, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। सबके दुख दूर करने वाला एक मेरा बाबा, हम जो भी हैं जैसे भी अपने बाबा के हैं, उसके सिवाय समत्र भी हमारा कोई दुख दूर कर नहीं सके। क्योंकि इंसान में अपना स्वार्थ है, एक दो को देख के इंसान जलन, ईर्ष्या, मतभेद, लड़ाई झगड़े। लेकिन एक बाबा ऐसा है जो हर पल हमें देख के खुश होता है, हमें खुश करता है, शांत करता है, प्यार देता है, सुकून देता है, शीतलता देता है, ठंडक देता है, दिमाग में राहत देता है, पवित्र बनाता है, शुद्ध बनाता है, पास भी ऑनर करता है, खुशियाँ लाता है, प्राप्ति कराता है। बाबा पर हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। तो क्यों ना ऐसे मीठे मीठे प्यारे से प्यारे दिलबर बाबा को, रहबर बाबा को एक पल को भी भूलना चाहिए। उसे पल पल उन्हें अपनी सांसों में बसा के रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं तो अथाह दुख हैं, सबके दुख दूर करने वाले एक बाप के सिवाय हो न सके। भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, पिस में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं है, तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़े मारा मारी ही तो है। बाबा ने कहा सारी दुनिया में झगड़े, दुख और मारे मारी है। क्यों? तो सारी दुनिया में अपवित्रता है, अपवित्रताओं के कारण ही सारी दुनिया में दुख और मारा मारी है। आज बाबा ने बताया कि पाई पाई पैसे के ऊपर मारा मारी कर देते हैं। आज बाबा ने तो कितनी अच्छी बताई, यह पाई पैसे के ऊपर मारा मारी हो जाती है। क्यों? कि पहले तो उन्हें ये नहीं पता कि पाई पैसा लगाना कहाँ है, और पाई पैसे से बढ़ के भी घर में शांति है। सपोज करो मैंने एक टाइम रोटी भी नहीं खाई तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शांति तो होनी चाहिए दिमाग में। और मैंने कहा शांति सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी शक्ति है। तो वहाँ तो दुख की बात नहीं होती, यह भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू, बाबा ने कहा लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में राम राज्य जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, फिर वे आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फ़र्क है, नया कोई समझ ना सके। नई नॉलेज है ना, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर गुम हो जाती है। ये एक ही पढ़ाई है, एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। ये पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफ़र होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे। नई दुनिया के लिए तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज़ निकल जाए, फिर आप ही सेंटर पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी, टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए बैज ही काफ़ी है। ये ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का सार इसमें है। बाबा इस बैच की महिमा बहुत बताते हैं। वह समय आएगा जो ये तुम्हारे बैच सब नैनो पर रखते होंगे। बाबा ने कहा भी ऐसा समय आएगा ये बैचों को सब पसंद करेंगे। और हैवी ऐसा हम कहीं बाहर लगा के निकलते हैं तो बहुत लोग इन बैच को पसंद कर लेते हैं, बैच मांग लेते हैं, कहते हैं ये जो आपका बिल्ला है ना, ये बिल्ला बड़ा अच्छा लग रहा है,
एक दो बार मेरा भी किसी ने पसंद कर लिया कि जो बिल्ला है ना आपका, कहाँ है ये बिल्ला, सिस्टर किस चीज़ का है ये? मैंने कहा ये रूहानी मिलिट्री है। अच्छे ने वहाँ मन की जैसा कि अनु ये रूहानी आर्मी है, फौजी का बिल्ला है। मुझे कौन सी फौजी हो? मन के हमें रूहानी फौजी, हमें ईश्वरीय फौजी। तो अच्छा उसका ये जो वो है लोगो है, मन के उसका बैज है ये आर्मी, ये हमारी रूहानी आर्मी का वो है बैज है, तो मार्का है हमारा। तो बाबा ने कहा आगे चल सब नैनो पर रखते रहेंगे, मन मना भाव, इसमें है मुझे याद करो तो ये बनेंगे। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो तो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा देवी देवता, ऐसे मीठे मीठे बाबा के मीठे देवी देवता, मीठे पूज्य बाबा ने कहा बनेंगे। तो फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म न लेने वाले तो एक ही बाप है, एक ही बाप ऐसे जो पुनर्जन्म नहीं लेते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। बाबा का है शुक्रिया, मुझ आत्मा का बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका अथाह अनलिमिटेड शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया। जो बाबा आपने दिया उसके लिए अथाह शुक्रिया, क्योंकि जो आपने दिया वही मेरे लिए अच्छा था। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा बाप की याद की मेहनत से और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। क्या करना? पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। आज बाबा ने सेकंड में दिया, ऐप आत्मा में जो खाद पड़ी है, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण बाइस्टलेस बनना है। बाबा ने कहा आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल कर संपूर्ण बाइस्टलेस बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। बाबा ने कहा रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। बाबा ने कहा हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। आज बाबा ने कहा कि हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। आज बाबा ने वरदान में दिया, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। बाबा ने कहा समय पर और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। बाबा ने कहा समय का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। बाबा ने कहा समय को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए, एक सेकंड की भी वैल्यू समझनी चाहिए। इस समय को वरदान मिला हुआ है, भगवान आए हुए हैं, वो मेरे प्यारे पिता परमात्मा आए हुए हैं, और वो ऐसे नहीं आए, वो जन्म जन्म की लॉटरी देने आए हैं, जन्म जन्म की लॉटरी लेके आए हैं। जैसे कहते हैं किसी को मुफ्त में लॉटरी मिल जाती है, तो जन्म जन्म की धन दौलत कमाई पुण्य, वो जन्म जन्म की धन दौलत कमाई, अपरंपार धन दौलत, अनंत धन दौलत। आज किसको जरूरत नहीं है? हर एक आदमी गुस्से में बैठा है, ईर्ष्या में बैठा है, जलन में बैठा है, परेशान होकर बैठा है। क्यों? उसे हर पल कुछ ना कुछ चाहिए दूसरी आत्मा से, कोई भी है इस संसार में। तो बाबा ने कहा चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे कोई भी है, चाहे सगे संबंधी, उन्हें धन की इतनी जरूरत पड़ रही है, हर पल चाहिए। यानी कि क्योंकि वो संस्कारों रूपी पवित्र संस्कारों रूपी धन को भूल गए, ज्ञान रूपी धन को भूल गए, पवित्रता रूपी धन को भूल गए। तो एक पवित्रता के जाने से ही उन्हें इस दुनिया भी धन की इतनी ज़रूरत पड़ रही है, इतनी ज़रूरत पड़ रही है कि वो जो है कि दिन भर पैसे के पीछे, दुनिया भी धन के पीछे भाग रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनको चिंता है, होते हुए भी फिर उनका अच्छा गुजारा भी चल रहा है, फिर भी चिंता। क्यों चिंता? इसलिए है क्योंकि वो पीछे भागना था भगवान के, और भागने लगे दुनिया भी धन के। तो जितने और भागे इतना ही उनकी भूख बढ़ती चली गई, इतनी उनकी इच्छा बढ़ती चली गई। तो कहते हैं एक को खुश कर लो सारी दुनिया अपने आप ही खुश हो जाएगी, एक भगवान को खुश कर लो सारी दुनिया अपने आप ही खुश हो जाएगी। उन्होंने सोची कि सबको खुश करें, बच्चों को खुश करें, बड़ों को खुश करें, इसे खुश करें, वैसे खुश करें। लेकिन हमारा ये टारगेट है कि एक भगवान पर टारगेट है, एक बाबा को खुश कर लो, उसकी मत पर चलो, उसकी श्रीमत पर चलो, तो सारी दुनिया अपने आप ही खुश हो जाएगी, सारी दुनिया को हम खुद ही अच्छे लगेंगे। तो भगवान को खुश कर लेंगे तो सारी दुनिया हमसे अपने आप ही खुश हो जाएगी, क्योंकि भगवान की याद करने वाले। तो अब इस समय भगवान की याद
भगवान की याद ही शांति है, भगवान की याद ही खुशी है, भगवान की याद ही अनंत बड़ा धन है, भगवान की याद ही पुण्य है। तो जब हम भगवान की याद में रहेंगे तो सारी दुनिया को हमसे न चाहते भी सुख शांति प्रेम खुशियाँ शक्ति मिलती रहेगी। तो आज बाबा ने वरदान में दिया, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भग। बाबा ने कहा समय जो है, ये समय हमारा अनंत बड़ा खजाना है, क्योंकि इस समय हम भगवान को याद कर रहे हैं, समय को परमात्मा की याद में लगा रहे हैं, प्यारे मीठे बाबा की याद में लगा रहे हैं। संकल्प माने कि जो विचार हैं, जो जैसे बाबा के विचार हैं, जैसे भगवान के विचार हैं, वो मेरे विचार हैं। ये विचार माना ये सोच मेरी शुद्ध सोच है। इस समय इस सारी दुनिया का शुद्धिकरण होना है, जिसमें प्रकृति का भी, आत्माओं का भी, सारे विश्व का भी, सब बाबा, मेरे बाबा एवर प्योर, मेरे बाबा एवर शुद्ध हैं, वो सारे विश्व का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो मेरी सोच अब इतनी शुद्ध होनी चाहिए, इतनी खुशनसीब होनी चाहिए, इतनी शुद्ध सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जिससे सारे विश्व की आत्माएं शुद्ध आ जाएं, अपने असली फॉर्म में आ जाएं, इसलिए रूप में आ जाए। वो अशुद्ध हो गई हैं, मन उनका खिन्न है, दुख में है, दर्द में है, परेशानियों में है, अशुद्धि में है, टेंशन में है। तो बाबा ने कहा सब शुद्ध हो जाएं, सब का खाता जमा हो जाए पुण्य का। तो बाबा ने कहा पुण्य का खाता जमा करो। अब वैसे खजाने तो बहुत हैं आज बाबा कह रहे हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ हो और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाबा ने कहा शुभ और श्रेष्ठ हो। और शुभ और श्रेष्ठ की क्या है कि कोई हमारे लिए कैसा भी सोचे, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। हमारे पास अब किसी को देखने का टाइम ही नहीं है, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। 1 सेकंड में भी हमारी पद्मों की कमाई जमा हो रही है। अब किसी की बताओ, किसी को पद्म रुपए मिलने वाले हों, पद्मों की कमाई जमा होने वाली हो, पद्मों रुपए पद्म, तो अपना सेकंड बर्बाद करेगा नहीं, कहेगा नहीं जी भाई, कोई से सुनाएगा भी नहीं, मुझे नहीं सुनना। कोई से किसी की कोई उसे व्यर्थ सुनाएगा, उसे नहीं सुनना। कोई व्यर्थ में उसको बात याद आएगी, उससे भी पुल स्टॉप लगा। क्यों? उसकी पद्मों की कमाई जमा हो रही है, उसकी अनगिनत कमाई जमा हो रही है, अनगिनत धन दौलत वो का मालिक बनने वाला है, पूरे विश्व का मालिक बनना है, पूरे विश्व पर राज करने वाले लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनेंगे। बाबा ने याद दिला दिया कि वही हम इष्ट थे, वही महालक्ष्मी थी, वही देवी थी, वही नारायणी थी, वही पूरे विश्व के मालिक थे। तो वही हम लक्ष्मी नारायण जैसे थे, तो वैसे फिर से ही बाबा हमें ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा है। तो जब हम वैसे ही लक्ष्मी नारायण जैसे थे, तो क्यों फिर हम अपने स्वयं में रह करके हम इतने जो पद्मा पदम हमारा भाग्य बन रहा है, पूरे विश्व के मालिक बनने हैं, इतने बड़े पूरे विश्व को कंट्रोल करने वाले, पूरे विश्व को हैंडल करने वाले, पूरे विश्व के दाता, भगवान समान मास्टर दाता, मास्टर गोड, दुखहर्ता सुखहर्ता बन रहे हैं। तो हमारी हर पल हर सोच में सकारात्मकता होनी चाहिए, हर सोच में शुद्धिकरण होना चाहिए, हर सोच में बाबा, हमारी सोच में बाबा, बात बात में बाबा, हमारे नैनों में बाबा, हमारे दिल में बाबा, हमारे हर कर्म मीठा होना चाहिए, हमारा मन भी मीठा, हमारा मुख भी मीठा, हमारे कान भी मीठे, हमारे नैन भी मीठे, हमारे कर्म भी मीठे, हमारा दिल भी मीठा, हमारी चाल भी मीठी, यानी कि हमारे नैनों में दिखाई दे तो बाबा, हमारे हम देखें तो बाबा को। क्यों? इस समय हमारे नैन पवित्र नैन है, भगवान हमारे नैनों में बसा हुआ। अगर हम जिसको भी देखें तो भगवान की शक्ति हमारे से मिले, भगवान के वाइब्रेशन हमारे से वाइब्रेट हो, हमारे नैनों से वरदान मिले किसी भी आत्मा को भी, चाहे गोद का बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे माता है, चाहे बहन है, चाहे पति है, चाहे दोस्त है। इस संसार को जिसे भी हम देखें, ताज बाबा ने कहा उस आत्मा देखो। आत्मा देखना माना उसको उसकी खजानों का साक्षात्कार हो जाए। इस समय दुनिया अपना पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं कर रही, तो हम सबसे तो पेट भरते हैं शक्ति लेने के लिए, तो शक्ति का सागर है बाबा। तो जब हम किसी को भी देखें तो बाबा की याद से देखें, बाबा की याद में रह करके उसे देखें, आत्मा रूप में देखें, तो उसे शक्ति मिलेगी और हम उसे फ्री में ही शक्तिशाली बना देंगे, क्योंकि हम आत्माएं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हमारा पिता शक्ति का सागर है, तो हम सारे विश्व को शक्ति लुटा देंगे। शक्ति के लिए ही खाना खाते हैं, यानी कि फ्री फंड में ही से सुख शांति और शक्ति और शुद्ध उसे आत्मा का भोजन दे देंगे, शक्तिशाली भोजन, शक्तिशाली बाबा की याद, बाबा के खजाने दे देंगे। तो बाबा ने कहा इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, हिसाब है, एक का पदम गुणा करके देने का यही बैंक है। बाबा ने कहा पदम गुना, बाबा ने कहा शुभ का समय और संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन 2 बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पति बन जाएंगे। बाबा ने कहा 2 बातों पर अटेंशन हो। क्या बातों पर? कि समय पर और संकल्प का, कि हमारा समय
न व्यर्थ जाए और हमारे संकल्प भी, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, हमारी सोच में बाबा है। हमारी सोच शुद्ध होनी चाहिए, हमारे विचार सबके लिए सात्विक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, शुभ होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। क्योंकि हम अपने लिए ही पुण्य पदम पति बनने वाले नहीं हैं। हम सारे विश्व को भी पदम पति, सारे विश्व की भी कमाई जमा कराने वाले हैं। हम खुद ही कमाई करने वाले नहीं हैं, पल पल सारे विश्व की भी कमाई कराने वाले इंसान हैं। सबका भी खाता भरपूर करने वाले, सबको भी पदम गुणा पुण्य देने वाली आत्माएं हैं। तो आज स्लोगन में बाबा ने दिया, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुणा ज़्यादा मिलेगी। अगर मन से, दिल से, प्यार से, है बाबा ने कहा, मन से, दिल से, प्यार से, खुशी से, बाबा की याद से, बाबा के प्यार से और बाबा के दिल से सेवा करोगे, बाबा की याद में रह करके दिल से सेवा करोगे, मन से सेवा करोगे, तो उसकी बाबा ने कहा प्रारब्ध, उसका फल पदम गुणा है। ओम शांति, ओम शांति।